My guest today has spent over a decade building what is now one of India's mental health program used by 600 plus companies, 45 lakhs employees and in 18 languages. He is angel investor in early stage startups, two-time TEDx speaker, IIM Bangalore alumni and started building technology at 17. And here is one thing he probably know what actually going inside the Indian offices than most HR leaders will ever know, because his platform is where employees go when they can't speak HR the truth. So Vijay, you are working around the mental health from last 10 years. So tell me about something, your journey, how you landed on this. ओके नाइस सो मेंटल हेल्थ तो काफी रिसेंट की बात है आई थिंक शुरू से शुरू करता हूँ कि व्हाट डिड आई स्टार्टेड सो आई बेसिकली लाइक बिल्डिंग थिंग्स एंड आई थिंक आई स्टार्टेड बिल्डिंग व्हेन आई वाज इन माय स्कूल ईयर्स मैं 11th क्लास के आसपास रहा हूँगा तो उस समय ना वेबसाइट्स खूब चलती थी ठीक है वेबसाइट्स चलती थी मतलब हर किसी को चाहिए था कि मुझे भी एक वेबसाइट चाहिए मेरा भी एक इंटरनेट पे एक पेज हो जहाँ लोग जा रहे हैं मेरे बारे में जान सकें मैं क्या हूँ मैं क्या करता हूँ तो लॉट मेनी पीपल वांटेड द वेबसाइट्स फॉर देमसेल्व्स और फॉर द बिजनेस टू बी डेवलप्ड सो somehow I ended up there. I was good with computers. मुझे computers में अच्छा लगता था and that time the internet was also coming up and everybody wanted it. So I started by developing website. I used to do it besides my studies and I kind of liked it. मजा आता था website वगैरह बनाने में कि यार किसी को कुछ बनाना है और आपको पता भी है कैसे बनता है. And at that early age, ठीक है, and somebody was willing to pay for me that. Not a huge amount, but था यार कुछ तो आप अफोर्ड कर रहे हो जो आपको भी मजा आ रहा है और उसको पे कर रहा है. So I think it started from there. I developed websites for couple of years, just like doing the websites development and other thing. With that, I completed my schooling. I joined a formal colleges and all. I did engineering in Rajasthan. After that, I joined like what everybody does mostly, join a workforce. I joined. I started my career with a company called as SAP. Popularly, we call it SAP or SAP. I was into a couple of things what I did over there over the years, and I think I was doing reasonably good over there. We had a good fast progression, promotions, and all. The last stint or the last work that I was doing there, I was product owner for a product called as SAP AI. Wow. Yeah. And this is about like in which year? 2000? ये होगा आपका 2015, 16, 17 के आसपास का एक रहा होगा. तो ये तब की बात है जब एआई इतना कॉमन नहीं होता था. अब तो हम कोई सुनते हैं एआई यार हाँ ठीक है ओ एआई मतलब अब तो एआई नहीं है कोई बताता मुझे वो चीज बताओ जो एआई नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज एआई. तब की बात थी जब थोड़ा सा यूनिक था तब था. तो आई थिंक आई डिड इट ओवर देयर. उसके बाद था यार कुछ तो अपना बनाना है कुछ तो आई थिंक करना है. सो आई लेफ्ट माय जॉब एंड टू अर्ली आई थिंक वन फाइन डे आई टोल्ड माय मैनेजर कि मुझे डेट भी ध्यान है आई थिंक वो 31 अक्टूबर था. आई टोल्ड माय मैनेजर कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि 1 जनवरी से मैं कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ. एंड सिंस द कंपनी नीडेड 2 months ऑफ नोटिस पीरियड तो मैंने सोचा कि अक्टूबर 31 को रिजाइन करेंगे. 31 दिसंबर लास्ट वर्किंग डे होगा. 1 जनवरी से कुछ अपना शुरू करेंगे. सो आई कॉल्ड हिम कि आज डेट है मैं आपको रेजिग्नेशन भेज रहा हूँ. एंड देन ही सेड नहीं व्हाटएवर एंड ऑल. तो फाइनली वी डिसाइडेड इट. आई सेंट इट एंड ऑल. तो 1 January, I started कि यार कुछ अपना स्टार्ट करते हैं. I started it. So that was a business into recruitment, education kind of space. Okay. तो मुझे लगा कि उसमें कुछ एक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है. एंड पता नहीं उस पे ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था उस समय. उसको समझदारी कहें ना समझदारी कहें पर लगा कि कुछ जॉब अब छोड़ के वैसा कुछ शुरू करते हैं. तो आई स्टार्टेड विद दैट. उसका जो भी डेवलपमेंट था सेल्स मार्केटिंग टीम डेवलपमेंट एंड ऑल आई स्पेंड सम टाइम इन दैट. आई थिंक 12 months 15 months हम लोगों ने कैसे कैसे करके उसको खींचा. आई वाज द सोल फाउंडर मैनेजिंग ऑल अदर थिंग्स एंड ऑल विद माय ओन फंड्स और उन सब का करके. But probably after that, I realized that it's not a right time. Maybe I am not mature enough to understand this. Maybe the market is also not mature enough. So I kind of give it a close and सोचा कि और क्या जा सके. Along with that, I also spent some time during that time at IIM Bangalore, and I did a management program over there, understanding a lot of management related things. And then during that time, another thing was also happening in India was that many companies were coming up. India was growing much growth we were seeing in the professional things. And with that growth we were also seeing many people having issues of burnout, high work stress and all those things issues and all. But उस समय ना इन सब चीजों के लिए solutions नहीं थे. Right. मतलब
थे, बट क्या हाँ। सॉल्यूशंस थे? आप हाँ। फ्राइडे को आप बोलोगे 3 बजे की एक योगा सेशन है, आपने करा दिया, और कंपनीज के पास एक यही ऑफर करने को होता था वेलबींग के नाम पे कि तो वेलबींग है most हम। HRs on they do fun Fridays and Saturday तो activities. उसी फन फ्राइडे के बीच में आपने वेलनेस भी सैंडविच कर दिया, आपने इसी को जोड़ दिया है कि ठीक है Right. यार, पिछले फ्राइडे फन हुआ था, इस फ्राइडे वेलनेस होगा, हाँ. और ऐसे करके आई थिंक उसको कर देते थे. हम्म. So I felt there's a need for a proper platform over there. Mhm. The platform can be in any shape, but Right. something which is more widely accepted, जिसमें हर कोई, whichever company you belong to, whichever industry you belong to, whichever language or native you belong to, आप जाके आप अपनी जो भी आपके mental level की जो भी आपके challenges हैं, उनका आप कोई solution वगैरह ढूंढ सके. I think it started from there and it's been 10 years in the journey. And today I act as a co-founder and chief technology officer of probably India's largest mental health company in the B2B space. We work with a huge number of organizations, starting from any companies as smaller as 50 employees to 1 lakh kind of employees. I think today close to 700 different organizations that we work with. Wow. This is like from 50 to 100. And these organizations range from across different industries. में है आपका finance में है आपका like HDFCs we work with, and we work with, say for example, across industries, Infosys, we work with Truecaller, Flipkart, we work with global consulting companies, PwCs, KPMGs, we work with Reliance, we work with Domino's. So we provide solutions for mental health for all of these wide set of spectrums. So उसमें काम करते करते I realized that there's a huge story, there are huge things what the data is telling us, because you are always part of it. ठीक है, some things you see at your organization, some things you see across happening in the industry. तो काफी कुछ है जो हो रहा है, and there's a lot of things that are happening over there, and I got a first hand experience of being right there and seeing how do you see what the numbers tell us, what the story tells us. I think that's have been the journey till here in this space. Okay, so what these patterns, you must know the patterns. Generally employees used to ask, they come for the counseling and come on your platform. So what pattern, some if you can elaborate us, what pattern normally Indian offices has? Okay, I think अगर हम सोचेंगे तो देखेंगे कि काफी कुछ है, because once you are dealing with, say, I think today we do close to 70,000 sessions in a year. तो आप उससे डेटा निकालेंगे तो काफी कुछ डेटा निकल के आएगा कि what time people generally seek support. Okay, what days of the week people seek support. But one thing which I have found interesting and which can be very interesting to like hear or be part of is that कि हम लोगों को लगता है, because when we work, see offices and all, we feel like that everybody is working in English. English is a prominent language. English is the language in which people are communicating. But we have seen that when it comes to seeking support for mental health, people prefer their native language. People prefer their mother tongue rather than English. So today, the demand for the counselors, the somebody's ability or somebody's like look or demand for a particular counselor who can speak their native language is much higher than English. Okay. Like today we do counseling in more than 10, I think 14 to be close language in which we provide counseling. And it includes every Odia, Marathi, Bengali, Hindi. Right. We see a huge demand for people to seek support in their native language rather than English. तो वही जो इंसान जो ऑफिस में इंग्लिश में काम करता है, and English is a language है, but when it comes to seek support for any professional help for that, they generally fall back to their own language. Because शायद वो easy भी होगा, आपके लिए भी easy होगा, मेरे लिए भी easy होगा यार. हिंदी में कहना सुनना थोड़ा हमको लगता है पर्सनल है, मैं शायद अपनी मन की बात बता पाऊंगा, मैं मन की बात कह पाऊंगा, तो वो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि जो इंसान इंग्लिश शायद उसके लिए ज्यादा comfortable ho talking to English clients, but he resort to Hindi, he comes back to Hindi when he has to seek support in the mental health part of it. Okay. So Vijay, if we see जो अभी ये mental well-being का जो फंडा इंडिया में आया है, like western side में it's more with tech, AI, apps and all, but is it possible इंडिया में हम as it is उसे copy कर ले या फिर adopt कर ले? Will it be go with the Indian culture? Interesting. See, because क्या होता है कि काफी इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे हम लोग यही करते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां कुछ चल रहा है और उसको यहाँ पे लाया जा सकता है, आई थिंक ट्रांसफरेबल. यहाँ पे क्या है, क्योंकि मेंटल हेल्थ मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट एक है, थोड़ा सा उसको समझने का आई थिंक डिफरेंट है, एंड इट माइट नॉट
वर्क द सेम वे दैट वी डू फॉर अदर इंडस्ट्रीज. मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ रिसेंटली, ठीक है. तो एक दे यूज्ड टू बी होटल एंड यूज्ड टू बी रन बाय समबडी. तो उन्होंने क्या सोचा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजीज बेटर हो गई हैं, तो एक इंडिया में क्योंकि हर होटल के बाहर जाते हुए गार्ड खड़ा रहता था, तो उनको लगा कि यार गार्ड की क्या जरूरत है, ठीक है. आजकल गेट आ गए हैं, ऑटोमेटिक आ गए हैं, गेट लगा लेते हैं. तो उन्होंने उस गार्ड को वहां से हटा के उन्होंने उसको एक ऑटोमेटिक गेट बना दिया. कोई भी आएगा, गेट खुलेगा एंड देन somebody has to the gate automatically closes. काफी स्मूथ ऑटोमेशन प्रोसेस है, नाइसली. एंड देन मान लीजिए अगर उस गार्ड की सैलरी 20,000 रुपए थी एंड आप दिन में 2 गार्ड अगर रखते थे 2 डिफरेंट शिफ्ट्स के लिए कवर करने के लिए, तो आपने 40,000 रुपए महीने का बचा लिया के आसपास वगैरह. तो अच्छा लगता है सुन के कि ऑटोमेशन हमने यूज करी और ये किया. पर इसमें हम ये भूल जाते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि वो जो गार्ड वहां खड़ा था वो उसका काम सिर्फ गेट खोलना गेट बंद करना ही था, जिसको आपने ऑटोमेट कर दिया. वो वहां खड़ा था, तो जब कोई आता था इट यूज्ड टू गिव अ ह्यूमन फेस टू दैट बिल्डिंग. राइट. अब जो कोई आ रहा है, द पर्सन इज नाउ इंटरेक्टिंग विद अ ह्यूमन फर्स्ट, ठीक है. चाहे वो छोटी सी ग्रीटिंग हो, चाहे हालचाल पूछना हो, चाहे आप कुछ बोलो या वो आपसे कुछ बोले, किसी भी वे में हो. बट व्हेन यू यूज्ड टू कम, यू यूज्ड टू इंटरेक्ट विद समबडी, अ ह्यूमन. अब एक बिल्डिंग है, गेट खुलता है अपने आप, उसमें जाइए, तो वो ह्यूमन पार्ट चला गया बिकॉज आपने उसको ऑटोमेट किया. तो आई थिंक हमारे यहाँ काफी सारी चीजें पहले से एग्जिस्ट करती थी, ठीक है. और जब से हम लोगों ने बाहर से सॉल्यूशंस लाने लगे हैं, तो वो चीजें somehow are not the way it's supposed to be work, ठीक है. जैसे मैं काफी ऑफिसेज में देखता हूँ, जो हमारा इंडियन जो कल्चर होता था, जो काफी जगह आप देखेंगे, तो एक ऑफिस में जो चाय पिलाने वाला होता है, वो भी जब चाय लेके आता है और उसको आपकी शक्ल देख के लग जाएगा कि आकांक्षा मैडम आज तो आप कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब कोई बात है क्या. अब यही सेम बात, ठीक है, HR टीम को समझने के लिए एक सर्वे रन करना पड़ेगा. 15 दिन वो लोग लेंगे सर्वे रन करने के लिए, फिर रिजल्ट्स आएंगे, फिर उनको एनालाइज करेंगे और फिर वो एक हाई लेवल पे बताएंगे. यही सेम बात वो चाय वाला 2 मिनट में आपसे बात कर, उसका काम भी नहीं है ये, राइट. ठीक है. उसका काम है आए, चाय रखी और चली गई. पर द ह्यूमन एंगल देयर मेक्स इट सो ह्यूमनली कि वो आपकी टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है. राइट. तो हमारे पास ये सब चीजें थी और अभी भी हैं, ठीक है. आपका चाहे चाय वाला हो गया, चाहे एडमिन हो गया, ठीक है. उन सबको पता है कहाँ क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, किसकी लाइफ में यहाँ पे किसको मतलब इट्स नॉट दे आर हैविंग द बेस्टेस्ट ऑफ देयर डेज. बट वही सेम बात हमारी HR टीम्स को, हमारी जो पीपल एंड कल्चर टीम है, उन सबको पता करने में काफी टाइम लग जाता है. राइट. सो अगर हम सॉल्यूशंस ला भी रहे हैं बाहर से, ठीक है, काफी चीजों के आपको काफी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. द बेस्ट वुड नॉट बी टू रिप्लेस व्हाट वी ऑलरेडी हैव. Probably something which can build over these will be a good fit. क्योंकि कॉपी पेस्ट वहां से हम नहीं कर पाएंगे. जो चीज आपका कैलिफोर्निया में चलती है, जो चीज आपकी लंदन में चलती है, जो चीज आपकी ऑस्ट्रेलिया में चलती है, वो चीज हो सकता है कि आप और मैं यहाँ जयपुर में, कोयम्बटूर में, भुवनेश्वर में जब हम इन टाउन्स की बात कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा. यहाँ का कॉन्टेक्स्ट अलग है. हमारे यहाँ हाउ डू पीपल टॉक, हाउ डू पीपल लिव इन कम्युनिटीज, देयर इज अ वे अराउंड दैट एंड ऑल. आई थिंक तो वो नहीं कर पाएंगे. तो काफी कुछ हो रहा है. राइट. द गवर्नमेंट ऑल्सो आई थिंक लास्ट ईयर शायद 2023 का कुछ रिपोर्ट रहा होगा, तो एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसमें काइंड ऑफ आइडेंटिफाई किया गया कि मेंटल हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए. सो आई थिंक थिंग्स आर इन राइट डायरेक्शन, ठीक है. गवर्नमेंट भी सोच रही है, कंपनीज भी सोच रहे हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं. पर इसका सोल्यूशन तभी आएगा जब इंडिया लेवल से ओरिजिनेट होगा. बाहर के सोल्यूशन हम कितना भी कोशिश करें, उनका कल्चर डिफरेंट है, वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे और हम उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. तो काफी कल्चर हमें कॉन्टेक्स्ट एक चाहिए होगा और वो हमें इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा एक सोल्यूशन बनाने के लिए. We have a diversity. Yes, a lot. So विजय, HRs, companies बहुत सारे सर्वे करते हैं. We talk about many check-ins, feedbacks we gather from the employees. पर ऊपर से सब यही बोलते हैं जब कि सब ठीक है, everything is fine. When we conduct exit interviews also. So usually they say we are leaving for the better opportunity, and we just simply say it's okay. But what is the burnout? It's not, we are not able to catch the actual burnout. So how we can catch that? See, हमारे यहाँ क्या है, आप मतलब आप चाहे सिस्टम कह लीजिए, चाहे जैसे भी कह लीजिए, बना हुआ है. तो आप सर्वे कर सकते हैं, आप एक क्वेश्चन एक लोगों से पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क देम टू रेट 1/5, ठीक है. या फिर आप उनको एक ओपन बॉक्स भी दे सकते हैं कि इसमें आप लिख दीजिए हाउ आर यू फीलिंग समथिंग. पर हम लोग जो बोलते हैं, जो हम लोग की जो maybe whenever we are having challenges, the language that we use, वो कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है. वो थोड़ा सा आई थिंक चैलेंज भी है. जैसे
अब हमारे यहाँ ठीक है, आप किसी से मिलेंगे और पूछेंगे कि यार कैसा चल रहा है, अब वो कई दिनों से सोया भी नहीं होगा, ठीक है, इतना उसको काम का प्रेशर है, इतना है, वो कई दिनों से सोया भी नहीं होगा, राइट, पर वो बोलेगा यार बस थोड़ा सा प्रेशर है यार बस। या आप किसी और से पूछो, ठीक है, ही माइट बी ए बैंक एम्प्लॉय, ठीक है, मान लीजिए ईयर एंड चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है, काफी कुछ वगैरह चल रहा है, आप उनसे पूछो यार क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और उनके पास जवाब होगा यार कि थोड़ा सा टाइम का प्रेशर है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो पता है उनको क्या प्रॉब्लम है, पर ये एक्नॉलेज करना कि ये प्रॉब्लम है, एंड द वर्ड्स दे यूज, द एक्सप्रेस, जनरली हम लोग जैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो उसमें नहीं आ पाता है, राइट। फिर दूसरा, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। आप जिसको भी बोल रहे हो, ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, या फिर आई एम फीलिंग लिटिल लो, तो आपको समझ भी तो होनी चाहिए, या फिर आप उसको वैसे भी तो समझो जिस एक्सपेक्टेशन से मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे मैं अपना आपको एक बचपन का एग्जांपल देके बताता हूँ, तो आई हैव स्टडीड इन आर्मी स्कूल्स, और हमारे यहाँ क्या होता था, कभी भी हम जाके अगर बोलते भी थे टीचर से या किसी से भी जाके बोलते थे कि फॉर वट एवर रीजन एज ए किड ऑल्सो, यार वी आर नॉट फीलिंग गुड, या फिर हमें नहीं सही लग रहा है, तो उनका क्या जवाब होता था कि जाओ यार ग्राउंड के 2 चक्कर काट के आओ। ठीक है, हम 2 चक्कर काट के आ गए, अभी भी, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग गुड, वी आर नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, चक्कर से नहीं सॉल्व होने वाला है वो, पर हम फिर भी 2 चक्कर काट गए, नॉट फीलिंग गुड, तो ठीक है 2 चक्कर और काट के आ जाओ, 2 चक्कर। तो वो तब तक चलता रहता था जब तक हम ही अपनी तरफ से ना बोले कि नहीं अब सब ठीक है, लग रहा है कि तो हम ही हार के मान गए, क्योंकि जब अगला नहीं समझ रहा है तो आप क्या बोलोगे, उनको लगेगा कि हम ही ठीक है, राइट। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए इशू, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये इशू है, ठीक है, और इसको अगर एड्रेस करना चाहिए, सो द गुड थिंग इज दैट कि हमारे पास एक्चुअली इसके लिए इंटरवेंशंस भी अवेलेबल हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक आई टेल अबाउट हैव these kind of interventions bought as part of the company, employees हैं वो लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग जनरली कॉमन टर्म्स में इसको एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम में कहते हैं, EAP प्रोग्राम, जो कंपनीज में, काफी कंपनीज वगैरह में होता है, या फिर HR के पास कोई और मेथड होता है जिनसे अगर आप उनको रीच आउट करें, उन्होंने कुछ और वेलबींग सोल्यूशन किया होता है। सो EAP में क्या होता है, इट्स प्रीटी स्टैंडर्डाइज नाउ, देयर आर डैशबोर्ड्स, इसमें एप्स वगैरह होती हैं, हेल्पलाइन वगैरह भी दी जाती है, and somebody can reach out to a counselor of their choice, right? ठीक है, तो उसमें काउंसलर से हम लोग as I think at our company we have close to 150 counselors, full time counselors जिनको हम employ करते हैं, but different companies have different capacity, different I think उसके हिसाब से करते हैं। The good thing about counselors is these are professionally trained people, right, to understand your issue and then see whether does it needs a clinical intervention or some kind of solution। क्योंकि आप अगर बोलें कि आप स्ट्रेस्ड हैं, काफी मतलब उसके निकल के आ सकते हैं स्ट्रेस हैं, ठीक है। अब काफी बार मान लीजिए मैं भी स्ट्रेस्ड होता हूँ, ठीक है, मान लीजिए कल मुझे फ्लाइट पकड़नी है, तो मुझे आज भी थोड़ा बहुत उसका स्ट्रेस रहेगा, यार कल सुबह जाना ही है, बट क्या ये स्ट्रेस इतना है या चैलेंजिंग है कि मुझे इसके लिए इंटरवेंशन चाहिए? नहीं, और थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। अगर कल मेरी फ्लाइट है, कल मेरा एग्जाम है, कल मुझे कोई जरूरी काम है, और आज अगर मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो थोड़े मोटे स्ट्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि वो आपकी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करने लगे, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द वर्क फॉर विच यू आर सपोज टू डू, आई थिंक वहां पे हमें एक इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो इसके लिए टूल्स अवेलेबल है, इसके लिए आज की डेट में असेसमेंट्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर क्लिनिकली वैलिडेटेड असेसमेंट्स, जो आप या तो खुद कर सकते हो या फिर काउंसलर आपको एडमिनिस्ट्रेट करता है, आप करते हैं, और उसके बाद निकल के आता है कि अच्छा ठीक है, ऑन ए स्केल ऑफ दिस एंड दिस इज वेयर यू स्टैंड, एंड एट दिस लेवल इज वेयर यू नीड इंटरवेंशन फॉर दैट, राइट। अब वो इंटरवेंशन हो सकता है कि आपका थेरेपी हो, वो इंटरवेंशन हो सकता है कि इट इज माइट बी लिटिल बिट मोर एंड इट नीड्स ए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। तो वो सब के लिए दैट इज व्हाई वी ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि प्रोफेशनल हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल, राइट। प्लीज रीच आउट, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट या जो भी सपोर्ट आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, रीच आउट टू देम, एंड दैट इज वेयर यू कैन फाइंड आउट अ प्रॉपर डायग्नोस एंड प्रॉपर solution for that problem. Right. So in offices we do lots of efforts like putting posters like it's okay not to be okay, and try to make your employee comfortable in the induction, and try to do some activities and talk about their mental well-being, putting so many awarenesses around this and keeping an open environment. But then to people it's not easily they come and they talk about this. So people generally don't
in a habit of coming and saying their like that they are exhausted or something. They don't say much. हाँ. So what you say on this? मतलब बात सही है क्या कि एज एन एचआर आपने जो हो सकता था आपने कर दिया, ठीक है. हाँ. आपने उन लोगों के लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर दी, आपने उन लोगों के लिए ट्रेनिंग्स करी, आपने हर इंडक्शन में भी किसी को बताया कि यार एक सपोर्ट अवेलेबल है, आप ये कर सकते हो. पोस्टर्स वगैरह से भी आपने अवेयरनेस वगैरह कोशिश करी, बट वो लोग जितना आपको लगता है शायद, बिकॉज यू नो देयर आर सम प्रॉब्लम ओवर देयर, बट दे डोंट रीच आउट एज मच प्रोबेबली एज यू वुड हैव थॉट दैट दे विल रीच आउट. और ऐसा क्यों? क्योंकि आई थिंक मेंटल हेल्थ अगर हम देखें तो वही अगेन आई थिंक फिर वहीं पे बात आ जाती है कि हमको इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे चल रहा है, हम लोग देखें तो उसको. तो आई फील कि इसको देखने के probably there are 2 or maybe 3 different lenses जिनसे हमें देखना पड़ेगा. Not even the lens one, not even like पहला इसमें आ जाता है जो आपने बताया एट ए पर्सनल और एट ए ह्यूमन लेवल, ठीक है. तो हमें लगता है कि ठीक है मैं ऑफिस में काम करता हूँ, यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, एंड विच गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि ठीक है यार विजय, इफ आई एम टुडे नॉट फीलिंग वेल, आई एम गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम इन माई लाइफ, और मुझे उससे लगता है कि ठीक है इट्स ओके नॉट टू बी ओके. तो आई थिंक वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया. वो आपने जो अवेयरनेस किया, आपने वो सब किया, उससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया. पर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि क्योंकि हमारे इंडिया में जैसे हमने बताया कि फैमिली भी ऑल्सो इन्वॉल्व है, दिस डिफरेंट. तो आई थिंक वहां पे एक हमारा सेकंड लेवल ऑफ, यू कैन से कि सेकंड लेवल या फिर सेकंड एक लेयर बन के आता है जो हमें एड्रेस करना पड़ता है, जो ऑफिस का एक पोस्टर नहीं एड्रेस कर पाता है. वो आपका आ जाता है फैमिली लेयर. बिकॉज हमारी फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज में मोस्ट ऑफ अस स्टिल आई थिंक अभी भी जॉइंट फैमिलीज वगैरह में हम लोग रहते हैं. वहां जाना, हमारे पेरेंट्स को समझाना या फिर हमारे घर में लोगों को समझाना कि यार फॉर वट एवर रीजन आई एम नॉट गोइंग थ्रू अ गुड टाइम्स एंड आई नीड ए प्रोफेशनल हेल्प थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मुश्किल है. तो अगर मैं घर के जाऊं और मैं घर में बोलूं कि आई जस्ट केम फ्रॉम ए थेरेपी सेशन, ठीक है, तो क्या जवाब सुनने को मिलेगा कि अरे यार ये सब तो फालतू नाटक है. तो वो पोस्टर नहीं कर पाता. तो आई एम अवेयर कि आई एम नॉट ओके, बट आई स्टिल हैव टू समहाउ मैनेज ऑन माई ओन एंड नॉट टू टेल द पीपल अराउंड मी, इन माई फैमिली एट ऑल, कहीं पे भी नहीं. फिर तीसरी एक यहाँ पे जो एक आई थिंक एडिशनल एक लेयर एक आ जाती है विच ऑल्सो काइंड ऑफ स्टॉप्स फ्रॉम पीपल गेटिंग हेल्प, वो आ जाती है प्रोफेशनल लेयर. बिकॉज अभी भी बात, अगर मेरी फैमिली ओके नहीं है, मैं थेरेपी में जा रहा हूँ, हाउ डू आई कन्विंस माई सेल्फ दैट माई मैनेजर विल बी ऑल्सो ओके विद दैट. इफ आई रीच आउट टू समबडी, मुझे कैसे कॉन्फिडेंस आए कि दिस विल नॉट इम्पैक्ट माई अपकमिंग प्रमोशन, this will not impact maybe some future opportunities जो हो सकती थी मेरे लिए और वो नहीं है. तो we don't see all those things at a one level, ठीक है. layer 1 है तो आपको family भी है और आपको professional भी है. I think that is where we see lot of these programs which are done at a office level they address for sure, but only at the first layer, which is about the awareness, maybe not the family layers and not the professional layers as well, but still people reach out. It's not like that कि कोई नहीं reach out कर रहा है. I think still people reach out and still we see usages across I think both genders, and हम लोग उसमें देखते हैं कि usage so है. which gender come most and what is the percentage overall if we talk about how many people reach out? See, so what we do is that, and I think अब तो सब लोग ही करने लगे होंगे, for each session that we do, which is each counseling session not, we try to track some parameters and some details about it कि ये session किसने लिया, किस company ने लिया, while keeping the details confidential. We are not identifying you as such, but we are identifying okay there is a person and there is a So what we see, females generally reach out more, or I would say probably right sentence would be that we deliver or we see more sessions being taken by female counterparts compared to men. अब इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल साइड या फिर दिस साइड ऑफ दैट थिंग इश्यूज ज्यादा हैं, नहीं. दिस इज जस्ट हु इज रीचिंग आउट मोर. हो सकता है कि मेल साइड इशू ज्यादा हो सकता है, बट आई एम टेलिंग अबाउट हु रीचेस आउट मोर. Probably we see the ratio being across the industry. I'm talking about the pattern is more of a 60 to 40%. Okay. If 100 people are reaching out to you, 60 would be on the female side. And 40 would be on the male side. We generally see that thing, differentiation part of it. But interesting with that is that if you talk about the seriousness of the issue,
ठीक है, बिकॉज मेल काउंटर पार्ट का क्या होता है, हम्म। यार मैनेज हो जाएगा, ठीक है, यार थोड़ा काम का प्रेशर ही तो है। मर्द को दर्द नहीं होता। आई थिंक वो भी एक एंगल आ जाता है, हाँ। मुझे पता है प्रॉब्लम है, लेकिन यार मैं कैसे कोई सपोर्ट ले सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरी फैमिली है, आसपास है, सब है, एंड इट्स माई ऑब्लिगेशन, माई फैमिली ऑब्लिगेशन, माई सोशल ऑब्लिगेशन टू बी राइट, seem like strong, अगर मैं strong नहीं हूं तब भी seem like a strong, mentally at least a strong person or something, तो people still reach out, ठीक है, they reach out, and we see कि जब वो उस टाइम तक वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी होती है, उस टाइम तक probably they would have spent many sleepless nights, right, they would have probably went through a lot of other things on their own, try to address that, so men do come to us, ठीक है, even like we said in a lesser number, but when we talk to them, we realize generally the problems are more serious nature right, compared to their female counterparts. If any HR or entrepreneur listen to this, what is the one thing they can go and change for their employees? They have good intentions to change that and they take initiatives, ठीक है, काफी बार initiatives वगैरह भी लेते हैं. I see in companies जहाँ पे they say कि चलो यार अब से साल में, because there is a sick leave and there's other leaves also, let's introduce a mental health leave, ठीक है, तो काफी बार काफी अच्छी intentions निकल के आती हैं, implement भी होती हैं. अच्छा, अब हम लोग साल भर में we'll have a policy, we'll give everybody 5 mental health leave. एंड कोई भी मेंटल हेल्थ आई थिंक एक लीव, जैसे आप सिक फिजिकल हेल्थ अपनी ठीक होती है आप लीव लेते हो, ऐसे आप ले सकते हो. एंड दे जनरली लाइक लॉन्च इट, काफी उसके अराउंड देयर इज अ बिग शो, लिंक्डइन पे लिखा जाता है, लॉन्च किया जाता है, सब कुछ पता किया जाता है, एवरीथिंग नाइस एंड ऑल. पर एक्चुअली में आपको ये देखना होगा और ये देखना चाहिए हमें कि जब वो लीव कोई लेता है तो क्या होता है, ठीक है. जैसे कई केसेस में एग्जाम्पल क्या होते हैं, लीव लॉन्च हुआ, सब लॉन्च हुआ, HR पार्ट इज डन, आप किसी ने लीव ली, somebody applied, ठीक है, today I'm not coming to office because I'm not feeling good, as there's no problem, I'm totally fine, I'm just not feeling at myself at ease, I'm not coming to office. अगर आप ये लिख के भेजेंगे, ठीक है, most probably आपके मैनेजर का क्या जवाब होगा, अरे इसको क्या हो गया यार, राइट, ठीक है. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, somehow either I push myself to office, you're not feeling well, or I take leave on the pretext of taking a sick leave. Sick leave, right. तो मैं बोलूंगा कि sick leave है, मेरे लिए भी कहना आसान है, आपके लिए भी समझना इजी है, मुझे भी सोशल वगैरह में ठीक लगता है, तो वो चल जाता है. तो आई थिंक अगर आप बात करोगे क्या एक चीज, अगर कोई एक चीज किसी को लगे कि मैं चेंज करूं, ये हो सके, मुझे लगेगा आई थिंक वो हमें जो डिफरेंस है, जो आपने पॉलिसी बनाई और अभी जो कल्चर एग्जिस्ट करता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, हमें आई थिंक वो कम करना पड़ेगा. इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच समबडी फील्स लाइक इज द टॉप प्रायोरिटी दे नीड टू वर्क अपॉन, प्रोबेबली वुड बी टू रिड्यूस दिस डिफरेंस, ताकि जो आपकी पॉलिसी कहती है वही कल्चर है. अगर पॉलिसी कहती है कि यू कैन टेक ए लीव इफ यू आर नॉट फीलिंग योरसेल्फ और नॉट फीलिंग एट ईज, देन द कल्चर आल्सो शुड बी सपोर्टिंग इट. सो आई थिंक ये मुझे लगता है काफी बड़ा गैप है जिसको एड्रेस करना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट ऑल द अदर like set of the things. Right. I think we expect this from the leadership, and when there's a culture of like 80 hours a week and सब कुछ इतना like उसके बीच में you are right, it has to start from top, it has to start from, because अगर leadership कह लीजिए, management कह लीजिए, manager कह लीजिए, CEO या कोई भी अगर है, अगर वो ये बोलते हैं कि यार आपको काम करना चाहिए, ठीक है, मैं तो खुद 4 घंटे सोता हूँ, मैं तो रात को 2 बजे उठ जाता हूँ, मैं तो रात के 2 बजे से लेके अभी तक काम कर रहा हूँ, और उन सब में अगर कोई किसी ने ज्वाइन किया है, बेचारे को 1 साल 2 साल काम करते हुए अगर वो बोले तो वो नहीं जाएगा. until लीडरशिप इनिशिएट्स दिस, लीडरशिप इज ओके विद these things. I think you are right, it has to start from the top and then trickle down across the chains so that finally it gets implementable, because HR is an implementer, but somebody has to, I think, kind of come with this framework, come with this an idea, and then HR team can help with the implementation of these. Right. So Vijay, globally if we see जो भी mental well-being programs and all, हम बात भी कर रहे थे इसके बारे में, तो 2 से 3% लोग ही हैं overall employees chunk का, वो इसे यूज करते हैं. So what do you say on this? I agree. ठीक है कि 2 से 3% ही लोग इसको यूज करते हैं, and this is 2-3% is from जिस ऑडियंस को हमने ऑफर किया और उसमें से हम यूज करते हैं. एंड ग्लोबली ना यही पैटर्न, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, 2-3%, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 4% is the usage among the employees
तो अगर किसी कंपनी में मान लीजिए 10,000 एम्प्लॉइज हैं तो 200 शायद निकल के आएगा 2%, 200, 300, 400 is the maximum usage in a year of the people who have availed any one of the services which their company provider has offered. And everybody is also trying to understand कि क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू सी कि जो हमारी अवेलेबिलिटी है और जो हमारी यूटिलाइजेशन है कैसे बेटर हो सकती है। तो सी अवेलेबिलिटी तो आपने कर दिया, आपने प्रोग्राम दे दिया, एंड आई थिंक यू सेड यू बॉट इट फॉर द ऑल द पीपल एंड एम्प्लॉइज कैन यूज इट। एंड इफ यू सी इट सरप्राइजिंग कि वो कोई प्रोग्राम है जो एम्प्लॉइज के लिए फ्री है, फ्री मतलब इट्स पेड बट कंपनी इज पेइंग फॉर इट, एज एन एम्प्लॉय आपको नहीं यूज करना है, आपकी कंपनी ने प्रोग्राम खरीदा है, आपको नहीं यूज करना है, एंड यू नीड इट ऑल्सो बिकॉज लाइक वी सी मेनी स्टेट्स, आप मैकिन्से का ले लीजिए, आप डेलॉयट का ले लीजिए, किसी का भी स्टेट ले लीजिए, एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इन ए कंपनी 60-65% मोस्ट ऑफ द जो रिपोर्ट्स निकल के आती हैं विल फाइंड अ नीड कि जहां लोगों को ये सपोर्ट चाहिए, पर यूज है 4%। तो 65 में से भी अगर आप 4 देखें तो 60%, ऐसा क्यों? बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हम कर सकते हैं, ठीक है, कि चलो ज्यादा तो नहीं, अगर सिंगल डिजिट में है हम इसको डबल डिजिट में कैसे लेके जाएंगे करके। सो आई रियलाइज कि अवेलेबिलिटी का तो पार्ट सॉर्ट आउट हो गया, आपने दे दिया, उसके बाद हम यूटिलाइजेशन पे जाएं उससे पहले एक और चीज आती है, वो आती है आपकी एक्सेसिबिलिटी, कि ये प्रोग्राम लोगों के लिए एक्सेसिबल भी है कि नहीं है। नहीं है, करेक्ट। बाय एक्सेसिबिलिटी आई मीन कि देयर इज अ प्रोग्राम, आई कैन रीच आउट, बट व्हाट इज द चैनल फॉर मी टू रीच आउट एज एन एम्प्लॉय? क्या मुझे एचआर को हमेशा बोलना पड़ेगा कि आई नीड ए सेशन एंड कैन यू अरेंज फॉर ए सेशन? बिकॉज अगर वैसा होगा तो शायद मैं हर बार एचआर के पास नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं चाहेगा एचआर के पास बार बार। हाँ, कितना अच्छा भी आपका एचआर हो, कितनी अच्छी भी आपकी उससे कोऑर्डिनेशन हो, आपका टीम वगैरह हो, दिस इज नॉट समथिंग यू वुड लाइक टू गो थ्रू दैट चैनल। तो वो एक उसमें आ जाता है। अब आप एक्सेसिबिलिटी के लिए आप ये कर सकते हो कि ठीक है यार, हमने एक हेल्पलाइन लगा दी है, एक नंबर है, मैंने ऑफिसेज में जगह जगह आपको अवेयरनेस के लिए पोस्टर्स लगा दिए हैं कि आप जब चाहो आप इसको रीच आउट कर सकते हो। मैंने आई थिंक नाउअडेज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी प्रोवाइड्स यू एन ऐप, इज एन ऐप, आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड एनी टाइम यू कैन गो एंड सीक आउट ए काउंसलर। इट हेल्प्स इंक्रीज अ बिट, बट शायद मे बी 0.51% ये है, ऐप होने के बाद वो 3 से 4% हो जाता है, उतना होता है। तो आई स्पेंट इनफैक्ट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ इयर्स इन दिस, एंड आई रियलाइज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल, आई विल गिव अ पर्सपेक्टिव मे बी फ्रॉम अ प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर डिजाइनिंग गुड एप्स, बट उनकी डिजाइन शुरू होती है किसी के बुकिंग प्रोसेस के बाद, कि आपने बुक कर लिया और उसके बाद कितना जल्दी आपका सेशन कंप्लीट हो जाए, हाउ ब्यूटीफुल इज द इंटरफेस, कितना आपको अच्छे से कलर्स वगैरह दिखें, आपके कैलेंडर में एक अपॉइंटमेंट आ जाए, आपको कंफर्मेशन आ जाए। मुझे लगता है जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है वो करनी है बुकिंग होने से पहले। अगर मैं काउंसलर को बुक करता हूँ या मैं अपॉइंटमेंट एक बुक करता हूँ, उसको बुक करने से पहले जो 30 सेकेंड्स थी, जो 1 मिनट थी, उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर एक किसी का एग्जांपल लेते हैं, किसी ने मान लीजिए रात के 11 बजे हैं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ, देयर इज समथिंग व्हिच इज डिस्टर्बिंग मी एंड इट इज नॉट लेटिंग मी स्लीप, आई ट्राइड, आई एम नॉट एबल टू स्लीप इट। मुझे याद आया, हो हाँ यार मेरी कंपनी में प्रोग्राम है, वो बोले कभी भी कुछ भी हो यू कैन रीच आउट टू दिस काउंसलर। मैंने ऐप खोली, ठीक है, मुझे दिखा उसमें कि काउंसलर का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, पर मैंने बुक नहीं किया अभी तक। अब मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, कि मैंने काउंसलर अगर बुक किया तो किस किस को पता लगेगा, क्या मेरे क्या मेरे मैनेजर को पता लगेगा, किस लिए बुक किया, कब बुक किया, और हो सकता है मेरी प्रॉब्लम वर्क रिलेटेड ही हो, राइट। क्या एचआर को पता लगेगा, क्योंकि फाइनली मेल तो एचआर ने भेजी थी ये प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह अवेलेबल है ये। तो अब मैंने सुना है कि अनोनिमस है, आई थिंक कॉन्फिडेंशियलिटी है, पर हाउ डू आई गेट इट ट्रस्ट? सो आई थिंक लॉट ऑफ एफर्ट्स नीड्स टू गो ओवर देयर, व्हाट हैपेंस बिफोर यू डिसाइड टू बुक एंड यू बुक, ठीक है। और ये तो फिर भी मान लीजिए हाई लेवल चीज हो गई। मुझे तो लगता है कि इंडिया में अगर काउंसलिंग ही समझने के लिए, अच्छा क्या काउंसलिंग है, मुझे काउंसलिंग क्यों चाहिए, कितनी काउंसलिंग कितने लंबे तक चलती है, मैं हूंगा इस साइड, उस साइड 1 लोग होंगे, 2 लोग होंगे, क्या मुझे बोलना है या काउंसलर बोलेगा, ठीक है, व्हाट विल कम आउट ऑफ इट। तो वो सब समझने के लिए आई थिंक लॉट ऑफ अवेयरनेस नीड्स टू बी देयर, लॉट ऑफ फ्रिक्शन हैज टू बी रिड्यूस्ड बिफोर यू डिसाइड टू अवेल ए सेशन and then you decide to book a session, and that is what I think we generally skip. हम देखते हैं कि availability था, utilization 3% था, available मैंने almost मेरी 100% organization को कराया, तो वो 98-97% कहाँ गया? And I think वहाँ accessibility वाली बात आती है
कि कैसे हम इसको एक्सेसिबल बनाए, हाउ डू वी कम्युनिकेट एज मच एज पॉसिबल, हाउ डू वी मेक श्योर द फ्रिक्शन इज नॉट देयर, एंड देन वी ट्राई टू सी डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग दैट एक्सेसिबिलिटी, लाइक एक्सेसिबिलिटी का गेट, क्योंकि अवेलेबिलिटी से यूटिलाइजेशन जाने के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी होते हुए जाना पड़ेगा. हाउ डज द पाथ टुवर्ड्स द एक्सेसिबिलिटी बिकम्स द मोस्ट friction free and I think easy. And I guess that comes from the leadership. When the major leaders of the organization, they use it or they make it comfortable, or they themselves show their junior ones that yeah, they are using it and it's safe. You can go and ask for the counselors. So I think this leadership point of view can be impactful here or not. है. सी अगर आई थिंक लीडरशिप का तो इम्पैक्ट आपका हर उसमें आता है, आपका एक्सेसिबिलिटी में भी आएगा, आपका अवेलेबिलिटी में भी आएगा, आपको लोगों को अवेयर कराएंगे उसमें भी आएगा. तो ऑफ कोर्स आई थिंक मेंटल हेल्थ जैसी चीज में इट हैज टू ट्रिकल डाउन फ्रॉम एंड ऑल, बिकॉज पीपल हैव ए नीड. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री रिसर्च शोज दैट. बट कल्चर चेंज जो है, जो इसके अलावा अलग से जो कल्चर चेंज है, I think that has to be a top-down approach, and somebody from higher leadership has to bring it down that it is very much available and accessible for people to use it and anything to it. Right. So, is it possible कि हम Gen Zs, millennials सभी के लिए similar kind of mental well-being program हम launch कर सके? Okay. तो I think I can relate to it, because आजकल अगर आप देखेंगे companies में, because most of the companies I'm talking about has grown to a reasonable size, and that the workforce that is working over there is across the generation. आपको सीनियर लोग भी देखेंगे, आपको उसमें आपके मिलेनियल्स भी देखेंगे, आपको जेनजीज वगैरह भी देखेंगे. सी प्रोग्राम आई एग्री कि एक चैलेंज होगा कि एक ही प्रोग्राम कैसे 3 डिफरेंट आई थिंक हम ऑडियंस को, बिकॉज सबकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, कर पाए. बट बिफोर आई गो इनटू द प्रोग्राम कि क्या उसमें चेंज कर सकते हैं, वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि समहाउ टुडे इफ यू सी दैट द नंबर जो आपने बोला 2 to 3% के आसपास एंड ऑल, वो कंसिस्टेंट है. एंड ऐसा नहीं कि इसमें से कोई एक, स्टिल इफ यू विल फाइंड आउट पैटर्न्स एंड ऑल. इनफैक्ट टुडे व्हाट वी से इज दैट पीपल जनरली 20 to 25 इयर्स जो एज ग्रुप में होते हैं, एटलीस्ट इन इंडियन डेमोग्राफिक्स वगैरह में, दे आर द पीपल हु आर रीचिंग आउट मोर टू अस. जैसे मैंने आपको फीमेल्स वाला बताया, ऐसे आई थिंक दे आर द पीपल हु आर रीचिंग आउट मोर टू अस. बट इन जनरल अगर आप देखेंगे, आई थिंक जेन ज़ी जो जनरेशन है, दैट इज द मोस्ट अवेयर एंड वोकल जनरेशन अबाउट मेंटल हेल्थ नाउअडेज. ठीक है, वो शायद जितनी आसानी से ये बोल सकते हैं कि यार मेरी बाउंड्रीज हैं, डोंट क्रॉस दिस बाउंड्रीज, दिस इज व्हाट आई टेक, दिस इज व्हाट आई डोंट टेक, दिस इज व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. आई थिंक बाकी जनरेशन को तो मुश्किल होगा बोलना, बट दे आर वोकल अबाउट इट. बट दे आर ऑल्सो नॉट रीचिंग आउट लाइक इन ह्यूज नंबर्स, क्योंकि उनको लगता है कि आई एम अवेयर देयर आर बाउंड्रीज, आई एम अवेयर दैट देयर आर environment, there's workplace ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. I'm very vocal about it. Not necessarily mean I end up taking a support for it, because मुझे लगता है ठीक है यार, ये सब तो कॉमन है, मुझे पता ही है. ऐसा काउंसलर या ऐसा थेरेपिस्ट क्या बताएगा जो मुझे नहीं पता होगा, because I'm seeing around it so ठीक है. अगर आप एक और जनरेशन की बात करें जो मिलेनियल्स वाली बात है, तो वो बेचारे थोड़ा सा आई थिंक आई फील लाइक काइंड ऑफ फील अ लिटिल स्क्वीज्ड. ठीक है, उनके पास they generally would have at this point of the time a little higher in their career. ठीक है, तो उनके पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, देयर किड्स वुड बी गोइंग इन द स्कूल, तो आई थिंक किड्स रिलेटेड उनके पास प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल थिंग्स हैं, तो दे हैव लॉट मनी चैलेंजेस, दे नीड सपोर्ट. पर उनका ये क्या होता है यार, अभी नहीं बाद में, क्योंकि इतना कुछ है करने को. तो मुझे लगता है कि ये सब चीज है जो सपोर्ट है, या मुझे कुछ वगैरह चाहिए, आई विल प्रोबेबली टेक इट लिटिल लेटर, नॉट राइट नाउ. फिर हम बात करते हैं जो आपकी सीनियर लीडरशिप है, या जो सीनियर जो लोग हैं, जो आई थिंक उसके 1-2 जनरेशन पहले की है, वो सोचते हैं यार इन सब प्रोग्राम्स में, मतलब ऑनेस्टली, मतलब ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज डिफरेंट, बट इन जनरल इज दैट कि यार ऐसा इसमें क्या हो गया, हमने भी तो सहा है, हमने भी तो काम किया है, ऐसा कौन सा काम हो गया कि आप बर्नआउट हो गए. अरे आजकल तो 9 आवर्स का होता है, 10 आवर्स का होता है, हमारे जमाने में तो 12-12 घंटे काम करते थे, हम लोग सैटरडे संडे काम करते थे. हमने किसी को कुछ नहीं बोला, हमने इसको सफर किया है, और आपको इसमें सपोर्ट चाहिए. तो एंड दे आल्सो फील लाइक दैट कि यार एक जूनियर काउंसलर मुझे क्या ही बताएगा, एक जूनियर काउंसलर, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस लेवल का कोई काउंसलर हो तो मुझे फिर भी लगे. तो आप देखोगे कि इनमें से कोई भी रीच आउट वैसे भी नहीं कर रहा है. Still there are some patterns I told you about and all, but maybe ऐसा नहीं कि बहुत higher आपको लगेगा कि यार ये particular group of people है, they are very open to therapy and they are able to reach out. But जब question आता है कि हम ऐसा क्या बनाएं
कि वो इन तीनों डिफरेंट कैटेगरीज के लिए सूट हो जाए। आई थिंक तो सी प्रोडक्ट तो शायद मुश्किल होगा सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट बनाना, बट हाउ डू वी कम्युनिकेट, हाउ डू वी मेक पीपल अवेयर अबाउट ऑफ इट, आई थिंक कैन बी डिफरेंट। जैसे मैंने देखा है कि जेनजीज बिकॉज दे आर वेरी वोकल, दे आर वेरी अवेयर अबाउट इट, अगर आप उनसे सेम ही प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम वही सेम है, उसमें वही थेरेपिस्ट हैं, वही काउंसलर्स हैं, आपका वही उसमें इंटरवेंशंस हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू जेनजीज यू कैन प्रोबेबली यूज मोर और यू कैन शोकेस फीचर आर मोर ऑफ लाइक इसमें एआई है, इसमें चैटबॉट है, इसमें you can go and talk around and all, you can move around and all, उसमें navigation है more than helpline, because शायद वो किसी को फोन उठा के ना करे, but they will be like to more of an exploratory stage वगैरह में वो करना चाहेंगे। I think generally those kind of way of introducing programs generally work better for them. Millennials के केस में I think क्या होता है कि they know they need support, but उनके issues इतने सारे हैं कि उनको लगता है यार इसमें तो सब कुछ है, मेरे काम का क्या है। So I think programs which are very targeted to specific things, कि अच्छा ठीक है, this is targeted to maybe today we have a workshop on stress which comes from financial issues. Right. They will probably have a more higher acceptance to it. Today we have probably a session on this particular like how to be maybe a good parent. तो वो शायद उनके लिए ज्यादा होगा, तो same program, but probably this is the way in which you can modify it to make it relevant to them. Right. अगर हम बात करें आपका सीनियर लीडरशिप का, तो थेरेपी तो बिल्कुल नहीं यूज करना है, ठीक है। आप उनको बोलोगे थेरेपी है, वहीं से उनका डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट काइंड ऑफ शुरू हो जाता है कि यार मैं 55 इयर्स का हो गया, मैं 60 इयर्स का हो गया, हाउ ऑन अर्थ somebody 25 years will be my therapist and will counsel me, तो वो नहीं आता है। और वो कुछ भी बोलते जाएं, you have, because when you go in the therapy you go with an intention कि यार वो बहुत जूनियर पर्सन है। सो आई थिंक द वर्ड्स लाइक लीडरशिप कोचिंग, द वर्ड्स लाइक प्रोबेबली एडवाइजरी काउंसलिंग, प्रोग्राम वही है, बट ये सब अगर हम वर्ड्स यूज करेंगे तो उनके लिए समझना, उनके लिए रिलेट करना थोड़ा इजी हो जाता है, एंड वी सी हायर एक्सेप्टेंस इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप when we use these kind of I think words. तो सेम प्रोग्राम है बट फॉर डिफरेंट जनरेशंस, बिकॉज उनकी सोच अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है, वो जिन रिसोर्सेज में बड़े हुए वो अलग हैं, एंड आई थिंक दैट इज वी हाउ नीड टू स्ट्रक्चर इट टू मेक श्योर everybody kind of can still benefit from this program. So Vijay, nowadays we have many platforms like ChatGPT है हमारे पास, Claude and many AI tools. So ये सब भी उसी तरह से like बात करते हैं कि हम we can ask some questions, they can reply us. Can these any of platforms replace mental well-being programs? I see that happening. ठीक है, अब आज के डेट में किसी को लगता है कि यार मैं क्यों काउंसलर के पास जाऊं, and I can probably type the same thing in ChatGPT और वो आंसर भी दे देगा। आप उसको बोलोगे यार मुझे आज नहीं सही लग रहा है या फिर आज कुछ भी है, वो बोलेगा yes yes I can relate to your feelings and this is what you can be doing something. तो I think वो एक आंसर आपको दे देगा। पर अगर आप बात करोगे रिप्लेस करने की, ठीक है, I think lot of organizations have also tried to do that up to an extent कि how I can either replace my current set of support that I provide to the people by a bot something, because bot थकता नहीं है, bot को सैलरी नहीं चाहिए होती है, बॉट आपका 24 घंटा चल कर सकता है। तो लोगों ने कोशिश किया है, बट आई थिंक एटलीस्ट आई पर्सनली बिलीव कि वो अटेम्प्ट्स इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं एक्चुअली एंटायर रिप्लेस वगैरह करने में, क्योंकि सी थेरेपी में जो एआई बता रहा है या फिर फाइंडिंग ए थेरेपिस्ट या फिर वाज एक्चुअली नेवर ए चैलेंज। चैलेंज था कि क्या आपका जो थेरेपी सिस्टम है, क्या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है सिस्टम, क्या आपका उसमें ट्रस्ट है, was probably more of a challenge rather than जो AI आज की डेट में कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। और काउंसलिंग जैसी चीज जिसमें आप किसी दूसरे से अपनी कोई मन की बात, आपकी कोई दिल की बात आप शेयर करना चाह रहे हो, इज ए हाईली ह्यूमन थिंग। ठीक है, आई डोंट सी वन डे आई फील लाइक यार मुझे कुछ नहीं ठीक लग रहा है, आई माइट वांट टू टॉक टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम, शायद मैं नहीं करूंगा। इट इज ए हाईली ह्यूमन थिंग, probably it will be done by, at least for foreseeable time in the future, will be done by humans. AIs will not replace this part of it and all, but AI still can play some important role, not by replacing I think humans and counselors, but they can replace by augmenting what a human provide. ठीक है, for example some people really want to be assured कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ totally anonymous है, I don't even want another human to listen to it. तो वहां पे ठीक है, देयर इज अ चैटबॉट, यू कैन टॉक टू इट एंड ऑल, यू कैन फील लाइक दैट। या फिर हम बात करें कि हर ऑर्गेनाइजेशन हर समय आपका
24/7 सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकती है, तो उन सब लोगों के लिए अच्छा है कि ठीक है यार, आई कैन टॉक टू चैटबॉट और सम काइंड ऑफ एआई सिस्टम at maybe middle of the night. He can't solve my problem, but he can at least see does it needs an immediate attention. If yes, it can probably trigger the right set of alarms. If not, it can probably see what do I need immediately. Maybe I'm not able to sleep. It can check on me. It can give me some kind of soothing comfort. That at least somehow I'm able to manage for that time, and then I can seek out maybe more appropriate support later sometime. And AI can also use or can be helpful in lot of analyzing different patterns and all, because वो हम लोग humans नहीं कर सकते हैं. I think वहाँ पे कि क्या क्या थेरेपी में पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं, क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं which might be helpful to improve the outcome of the future therapies. I think वहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं, काफी निकल के आ रहे हैं. बट जहाँ तक बात है थेरेपी की, I think वो हम लोग is a very human experience that we can't replace by AI. And will be. और जब ये होगा, I think जब भी अभी भी होता जब है, because you talk about AI replacing and all, I think another thing which we also need to see कि HR जो इसमें रोल प्ले करता है, तो आप HR बैकग्राउंड से हैं, आप समझेंगे how important is an HR and all. हम ये भूल गए हैं कि जो HR में जो H part है, that understands for the human. Yeah, right. So that angle has to be very there. Just because you are a person working in HR department doesn't make you maybe an appropriate HR person. जो उसका human जो part है, and that is applicable across. ठीक है, नॉट ओनली व्हेन समबडी रीचेज आउट टू यू, बट कोई किसी भी चीज में आए, बिकॉज कहीं ना कहीं एवरीथिंग काइंड ऑफ रिलेट्स टू मेंटल वेलबींग, काइंड ऑफ रिलेट्स टू हाउ गुड दे आर फीलिंग. तो वो एचआरस को भी जरूरी है कि वो एच वाला जो पार्ट है वो ना भूलें, चाहे एआई हो चाहे एआई ना हो, चाहे कोई आपको रीच आउट या करे या ना करे. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द एसेंस एंड द कल्चर एंड द ह्यूमैनिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग, आई थिंक, टुगेदर. Yes. True, you articulated it very well. So I think Vijay, we covered a lot, and we discussed a very nice topic today. Like we talk about the mental well-being and your product, and the all over world the people are using the platform of all over world people using mental well-being programs, and the big names I heard from you, the brands, they are looking into it. So it's great. It was great to listening your journey. And if you want to say something in the end to the audience. तो एक और चीज़ जब मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी सारा गैप आ जाता है कम्युनिकेशन के टाइम, जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और लोग उसको समझते हैं. और बहुत छोटी सी बात से किसी शायर ने काफ़ी पहले कहा था, जो मुझे लगता है कि काफ़ी रेलेवेंट है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, कि फासलों का एहसास तो मुझे तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान भी लिया. तो आई थिंक वही है, द रियल कॉन्वर्सेशन एंड द रियल कनेक्शन कम्स व्हेन इवन इफ समबडी सेज दे आर डूइंग गुड, आई एम डूइंग फाइन, एंड द अदर पर्सन, चाहे अदर पर्सन आपका कलीग हो, चाहे अदर पर्सन आपका एचआर हो, चाहे कोई पर्सन हो जिसका काम है ऑर्गेनाइजेशन में वेलबींग दिखना, वो सच में समझ सके कि आप जो बोल रहे हैं वो नहीं है, और आपको दे समथिंग एल्स व्हिच आई नीड टू प्रोबेबली गिव यू अ राइट प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग दैट आउट एंड ट्राई टू हेल्प you in whatever possible I can do from my side. Thank you so much for watching this conversation till the end. I hope you enjoyed. See you in the next episode. Till the time, stay aligned and keep learning.